कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण में प्रश्नावली 6.1 के आज सवाल हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो ये पी क्यू आर त्रिभुज दिखाया गया है और ये है क्यू आर भुजा, जिसको हम आधार भुजा ही बोलते हैं, और इसके बता रहे हैं कि ये जो है मध्य बिंदु इसका डी है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं कि पी एम में जो रेखाखंड पी से एम तक डाला गया है, यहाँ से यहाँ तक ये खाली स्थान दिखाया गया है कि ये क्या है, और दूसरा है पी से डी तक एक रेखाखंड खींचा गया है और ये बोलते हैं ये क्या है। तो देखिए एक चीज समझिए, जैसे ऊपर से जब हम कोई चीज ऐसे पत्थर की तरह गिराते हैं ना, तो ये सीधे गिरता है, इसको बोलते हैं लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा अगर आती है तो वो कोण 90 डिग्री का बनाती है, और ये जो चिन्ह बना हुआ है ये ऐसा चौखट्टा चौखट्टा, ये 90, तो इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। जो कोण 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम बोल देते हैं शीर्ष। शीर्ष से डाला गया लंब अर्थात शीर्ष लंब। तो यहां पर हम भर देंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब यहां भर देना है। और पीडी क्या है? पीडी ध्यान से देखेंगे कि ये जो है ना क्यू और आर के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी मध्य में है। जो मध्य में जो बिंदु होता है उसको मध्य बिंदु कहलाता है, और जो ऊपर शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है माध्यिका। क्या कहलाती है? माध्यिका। तो यहां पर भर देंगे माध्यिका, माध्यिका, ये माध्यिका। फिर आगे ये कह रहे हैं क्या क्यू एम यानी यहां से यहां तक की दूरी एम से आर तक की दूरी के बराबर है? तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि डी मध्य बिंदु, एम तो मध्य में नहीं है, एम तो शीर्ष लंब गिराया गया है, वो जहां पर आया है वहां पर है ना बिंदु बना है, और डी जो है मध्य में है। तो चूंकि डी मध्य बिंदु है, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः क्या होगा जब डी मध्य बिंदु है तो क्यू से लेके डी तक की दूरी और डी से आर तक की दूरी बराबर है। अतः क्यू से डी तक अर्थात क्यू डी ये बराबर होगा किसके? डी आर के, रेखाखंड के, है ना। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्यू से एम तक की दूरी बराबर कर रहे हैं एम से आर तक की। तो ये जो क्यू से एम तक की दूरी इसके बराबर नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे क्यू से एम तक की दूरी बराबर नहीं है एम से आर तक की दूरी की। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। अर्थात क्यू एम रेखाखंड एम आर रेखाखंड के बराबर नहीं है। एम आर ऐसा ही भी लिख लो, रेखाखंड के बराबर नहीं है। इसका जवाब भी ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। सॉरी, अब इसमें पहला ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों को अलग अलग यहीं पर बीच में सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में बीई माध्यिका है, तो ऐसा बना लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो ये जो बीसी भुजा में मतलब बीई का मतलब बीई एक माध्यिका है। बी और हाँ, यहां पर तो ए यहां से शुरू करेंगे, यहां पर ए, ये ए बी और सी ऐसे शुरू करेंगे, ए बी सी। तो बीई माध्यिका निकालना है। माध्यिका यानी सामने वाली भुजा पर, ई से सामने वाली भुजा पर, यहां पर ई लगा देना है, और यहां से एक मध्य बिंदु से एक रेखा खींच देनी है, इसी को बोल देते हैं माध्यिका। ठीक है ना। आप कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे भी बना सकते थे, इधर भी
तो माध्यिका तभी कहलाती। तो ये यहाँ पर हल करेंगे कि ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में भुजा AC में, भुजा AC के मध्य बिंदु A के मध्य बिंदु E के मध्य बिंदु, यहाँ पे हल शुरू कर देंगे। मध्य बिंदु E को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा क्या है? BE। BE क्या है? माध्यिका है। जो आपने किया है उसी को लिख देना है, ये ठीक है। ये ABC त्रिभुज बन गया। भुजा AC यानी ये वाला भुजा के मध्य बिंदु अर्थात E को मिलाने वाली रेखा BE, ये माध्यिका है। बस इसको आकृति बना देना है। यहां पर देखेंगे त्रिभुज PQR में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसा। शीर्षलंब, शीर्षलंब कैसे डालेंगे? ऐसे, यहां से शुरू कर देते हैं P, यहां ले लीजिए Q, यहां ले लीजिए R। तो ये जो है शीर्ष जो है, जिसमें लंब, लंब कब होगा? जब दोनों तरफ से निकले। PQ और PR, ये देखो त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज, ये देखो लंब का मतलब होता है यहां से जब कोई चीज गिराएगी तो बिल्कुल सीधा गिरे, यानी वो कोण 90 डिग्री का बनता है। P कोण 90 डिग्री का पर, तो त्रिभुज PQR में क्या लिख रहा है? कोण P बराबर 90 डिग्री। कोण P 90 डिग्री है, अतः क्या, जब 90 डिग्री है तो PQ और PR ये शीर्षलंब हो जाएंगे। अतः PQ तथा PR शीर्षलंब हो जाएंगे, है ना? शीर्षलंब। ये जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री हुआ, तो शीर्ष की तरफ सीधे लंबवत गिरेंगे। तो ये PR PQ यहां पर शीर्षलंब बन गए। अब यहां पर देखेंगे त्रिभुज XYZ में YZ एक शीर्षलंब, उसके बहिर्भाग में, मतलब अब देखो कोई भी लंब आप अंदर डाल रहे हैं, अब इसके बाहर निकालना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, कुछ इस तरह बनाइए कि जिससे बाहर त्रिभुज पहुंचे। तो ऐसा बना लेते हैं। ये तो त्रिभुज हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब कौन सा है? XYZ में Y यहाँ पर Y से लंब डालना है, तो यहाँ पर Y लगा लीजिए, तो यहाँ पर X हो जाएगा और ये हो जाएगा Z, ठीक है। तो ये XYZ हो गया, ठीक है। में YZ एक शीर्षलंब, उसके YZ में ये यहाँ पर X, YZ में, तो ये X Y और Z ऐसा लेना पड़ेगा। YZ पर शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में, तो इसको क्या करते हैं? इसको बढ़ाएंगे ऐसा, ठीक है। और यहां से Y बिंदु से एक लंब डालेंगे, वो यहां कहीं आके मिलेगा, ठीक है। ये शीर्षलंब यानी यहां कहीं मिल रहा है। अब इसका नाम मान लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, L डाल दीजिए, चलिए L लिख लेते हैं। तो त्रिभुज XYZ में Y से डाला गया लंब, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ही तो ये मतलब 90 डिग्री बनेगा, तभी तो ये लंब कहलाएगा। में YZ में YZ भुजा को बढ़ाया, भुजा को बढ़ाया, ठीक है। XYZ में YZ को बढ़ाया और एक शीर्ष, ठीक है, YZ एक उसके बहिर्भाग में, तो ये लिख गया। अब यहां पर लंब बढ़ाया और Y तथा Y से बढ़ी भुजा पर, बढ़ी भुजा पर लंब डाला, जो उसके बहिर्भाग
में है। ठीक है, ये इसको लिख भी दीजिए। यहां पर थोड़ा सुधार लीजिए, ये वाई जेड की जगह वाई एल लिख देना है। ठीक है, क्योंकि अपने को एल बिंदु भी चाहिए ना, तो तभी तो ये वाई एल कहना है। ठीक है ना, तो वही भाग में है, अर्थात वाई एल एक शीर्ष लंब है। अर्थात ये जो है वाई जेड की जगह एल समान, ये यहाँ पर गलती से जेड लिख दिया था, ये वाई एल अर्थात वाई एल क्या है, शीर्ष लंब है। वाई एल शीर्ष लंब है, जो बहिर्भाग में है, जो यहां पर लिख लीजिए, जो वाई एल शीर्ष लंब है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्स वाई जेड त्रिभुज है, एक्स जेड को थोड़ा सा बढ़ाया और वाई से एक लंब डाला जो कि एल पर मिल रहा है। ठीक है, वाई से बड़ी भुजा पर लंब डाला जो उसके बहिर्भाग में है, लंब डाला जो उसके बहिर्भाग में है, जो वाई एल आता है, अतः ही लिख लीजिए, अतः वाई एल शीर्ष लंब है। ठीक है, अब इसी का लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिकाएं एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो यहां पर देखिए कंडीशन दी गई है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहां पर मान लेते हैं ये एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर, ऐसा ये मान लेते हैं ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो लिख भी लीजिए, ए बी त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज की जगह ऐसा भी बना देंगे तो इसको गणित में त्रिभुज ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसमें अब समद्विबाहु है तो क्या क्या बराबर की है, ए बी और ए सी बराबर है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है ना। अब क्या कह रहे हैं कि ये बताओ कि रेखा माध्यिका शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड। तो अब जब दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा को अगर हम बराबर बराबर एकदम बीचों बीच इसका मध्य बिंदु ले लें, बीसी का मध्य बिंदु मान के चले, ये ले लेते हैं मान लो एम, बीसी भुजा पर मध्य बिंदु एम लिया। ठीक है, अब एम मध्य बिंदु ले लिया। अब चूंकि जो बराबर है तो ऊपर से अगर हम यहां पर कोई भी चीज रेखाखंड खींचेंगे तो ये क्या करेगा, एकदम सीधा एम पर आएगा, एम पर आएगा, मध्य बिंदु लिया, फिर ए एम को मिला लिया। ठीक है, ए एम को मिलाया। अब ए एम को मिला दिया आपने, जैसे ही ए एम को मिला लिया तो यहां पर चांदे से नाप के देखिए क्या ये 90 डिग्री है, तो फिर क्या करेंगे, चांदे की सहायता से कोण AMC को मापा, और मापने पे क्या मिल रहा है, कोण AMC बराबर कोण B या AMB बराबर कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। और चूंकि हमने मध्य बिंदु लिया है तो ये क्या है, AM माध्यिका है, अतः AM पहले तो ये 90 डिग्री मिल रहा है तो अतः AM शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, अब चूंकि मध्य बिंदु लिया था M तो AM क्या है, माध्यिका भी है, माध्यिका है। और वो यही कह रहे हैं कि शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। हाँ जी, तो इसमें दोनों AM बार बार शीर्ष लंब भी मिल गया है, AM हमारी माध्यिका भी है, तो हम कह सकते हैं कि
समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिकाएं, यानी ये और ये, शीर्ष लंब और माध्यिकाएं, क्योंकि एक माध्यिका से अपने को क्लियर हो गया, क्या हो सकते हैं, एक ही रेखाखंड हो सकता है, एक ही रेखाखंड हो सकता है, हो सकता है। ये इसका जवाब हुआ।